अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड चैप्टर का टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आज हम जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन पढ़ेंगे कि वो कौन सा जो है वो प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें देखना होगा कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से जो है वो समझाता हूँ। हमारे पास जो है यूरिया गैस बहुत ज़्यादा जो है यूरिया जो है ना खाद तो है जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो यूरिया हमारे पास जो है ये अमोनिया से हम जो है ना इसमें एक इसका रिएक्टेंट है ना वो अमोनिया भी है। अब अमोनिया हमारे पास जो है गैस फॉर्म में पाया जाता है। हमें अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें मेथड सोचना पड़े। अब जो है इसका जनरल प्रिंसिपल हम देखेंगे कि हमने अमोनिया को कैसे जो है लिक्विड में कन्वर्ट किया। बच्चे मैं इसका प्रिंसिपल आपको लिखता हूँ, सॉरी प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है। वी कैन लिक्विफाई द गैस बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है और लो टेम्परेचर जो है वो लगाने पे करने पे हमें क्या जो है पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है एक बताता हूँ कि हमारे पास कोई एक ये गैस है जो हमने कंटेनर में ली हुई है। अब ये जो गैस है मेरे पास होप सो कि आपको जो है वो रेड कलर में नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर जो है हमने मूवेबल पिस्टन लगाया है, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने जो प्रेशर रखा है वो 1 atm प्रेशर रखा हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड है, लेट्स सपोज। अब मैंने जब इस गैस के ऊपर प्रेशर को हाई किया, हाई गैस जो है प्रेशर पे जब मैंने जो है गैस के ऊपर प्रेशर को हाई किया, मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा प्रेशर था वो मैंने कर दिया 200 atm। तो इससे हमारा जो पिस्टन था, ढक्कन जिसे हम कहते हैं, वो नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है जी। जब वो ढक्कन नीचे की तरफ मूव किया तो क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल जो थे वो करीब 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 आ गए। गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आने की वजह से क्या हुआ कि चूंकि हमें पता है कोई भी गैस है, कोई भी एटम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनमें रिपल्शन पैदा हुई। रिपल्शन पैदा होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो थी हीट प्रोड्यूस हो गई। तो हमने दो चीज़ें देखी कि जब हम हाई प्रेशर करते हैं, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जब हम करते हैं तो क्या होता है कि मेरे पास जो है दो इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो गैस के मॉलिक्यूल जो है, गैस मॉलिक्यूल, दूसरा जो है वो क्या है कि मेरे पास प्रोड्यूस्ड हीट, ठीक है जी। इसके बाद जी हमने क्या किया, दूसरा हमारा है लो टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे क्या हुआ। मैंने जो टेम्परेचर जो है वो 25 से -25 सेंटीग्रेड कर दिया। तो क्या हुआ, जो हमारे पास टेम्परेचर था वो लो करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो क्या हुई, नलीफाई हो गई, हीट खत्म हो गई। हीट खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि मेरे पास जो गैस के मॉलिक्यूल से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो गई। मैं ये लिख देता हूं, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं वो है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो नलीफाई हो जाती है,
नलिफाई हीट एंड सेकंड वन, फर्स्ट वन क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है और लो जो है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसको जो है आप नोट कर लें। अब बच्चे इसके बाद क्या होता है, जब हम टेम्परेचर लो कर देते हैं ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में जब फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब रहने पे आमादा हो जाते हैं, करीब करीब रहना शुरू कर देते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो है वो हम फिर किसी भी जो है वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको जो ये हमारा प्रिंसिपल था वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे जो डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं, एक है क्रिटिकल टेम्परेचर और एक है क्रिटिकल प्रेशर। बच्चे क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमारे पास द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द गैस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। किसी भी गैस को हम इस टेम्परेचर में लिक्विड में रख सकते हैं। अगर हम इसे अबव जाएंगे तो हमारी गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे लिक्विड जो है हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं डेफिनेशन आपको लिख दूं फिर आपको समझाता हूं। हमारे पास ये है क्या, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द गैस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। लेट्स सपोज जी मेरे पास जो ऑक्सीजन है गैस, ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो क्या है, वो है मेरे पास ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 154.4 जो है वो केल्विन है टेम्परेचर। इस पे जाके जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अगर मैं इस टेम्परेचर को 154 से अबव करके 155 ही कर दूं तो ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। चाहे मैं कितना भी प्रेशर इस पे अप्लाई कर लूं, ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे वो रेंज टेम्परेचर की हाईएस्ट और मिनिमम जिस पे कोई गैस लिक्विड में रह सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है जी, इसके साथ ही जो है क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर द प्रेशर एट विच एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी गैस के ऊपर, वो वाला प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। लेट्स मेरे पास जो O2 का क्रिटिकल प्रेशर है तो वो मेरे पास क्या है 49.7, जो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर है 49.7 जो है वो ATM है क्रिटिकल प्रेशर किसका, O2 का। अब इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर ये वाला प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जितना मर्जी प्रेशर लगा दें तो हम गैस को लिक्विड में नहीं कर सकते। अगर हम ये प्रेशर कम कर देंगे तो जितना मर्जी टेम्परेचर लो कर दें हम उसको लिक्विड में नहीं ला सकते। ये जो हमारी कंपल्सरी कंडीशंस हैं, हाँ ये कर सकते हैं हम कि टेम्परेचर को और लो कर दें, प्रेशर को और हाई कर दें, तो उतनी जल्दी गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। सो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर आपने देख लिया। क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, द प्रेशर ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है जी, मैं आपको लिख देता हूँ। क्रिटिकल प्रेशर जो हमारे पास क्या है वो है जी द प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर एट
क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है जी, आप क्रिटिकल प्रेशर की जो है एग्जांपल भी दे सकते हैं कि हमारे पास O2 का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो क्या है 49.7 है। इसके अलावा हमारे पास जो है टेबल दिया गया है, उसमें काफ़ी सारी गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर्स और क्रिटिकल प्रेशर दिए गए हैं, वो आप जो है वो देख लीजिए। MCQs जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक टर्म है हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम किसे कहते हैं बच्चे? वो वॉल्यूम जिस जो हमारा होता है किसी भी गैस का एट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे लेट्स सपोज जी मेरे पास ये O2 है, इसका टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो कोई भी इसका वॉल्यूम होगा Vc, वो हमारा क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। जी हमारे पास जो O2 का क्रिटिकल वॉल्यूम है 74.42 है, 74.42 जो है इसका क्रिटिकल वॉल्यूम है। यानी जब हम किसी भी गैस को 1 मोल गैस को कन्वर्ट करते हैं किसमें लिक्विड में एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो हमारा O2 का ये क्रिटिकल वॉल्यूम है। मैं आपको जो है इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम हमारे पास क्या है? द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है जी, तो हमारे पास जो क्रिटिकल वॉल्यूम है इसको हम किसे डिनोट करवाते हैं? Vc से, क्रिटिकल प्रेशर को Pc से, क्रिटिकल टेम्परेचर को Tc से। तो क्रिटिकल वॉल्यूम की एग्जांपल मैंने आपको एक ही गैस की दी है ताकि आप एक एग्जांपल याद करके उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जाए उसमें भी आप कोड कर सकें, प्रेशर पूछा जाए फिर भी उसमें कोड कर सकें, क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा जाए फिर भी आप कोड कर सकें। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। इसके बाद एक और टर्म हमारे पास है कि जो गैसेस होती है हमारे पास वो बेसिकली पोलर होती हैं और नॉन पोलर होती हैं। अब पोलर और नॉन पोलर गैसेस को लिक्विफाइड करने का में क्या डिफरेंस है? दो तरह की गैसेस हमारे पास, पोलर और नॉन पोलर। पहले हम नॉन पोलर को स्टडी करेंगे, फिर हम पोलर को स्टडी करेंगे। बच्चे जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं उनमें कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जो आपने 10th 9th क्लास में हाइड्रो बॉन्डिंग में पढ़ा, डायपोल फोर्सेस में पढ़ा, 10th क्लास में आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा। तो बच्चे हमारे पास जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, नॉन पोलर कोई भी चीज़ हो उसमें कोई भी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। इसलिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ता है। इस वजह से नॉन पोलर गैसेस जो है वो क्या करती हैं? वेरी लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू पोलर। पोलर में हमारे पास क्या होता है कि पोलर में चूंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें हमारे पास देखें जी हमारे पास वाटर है HOH, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसे आया वो एक अलग टॉपिक है। OH और H, ये देखें जी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इनमें जो है ये इसके लोन पेयर जो हैं तो वो इसको अट्रैक्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्गली फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये गैस जो है जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर तो वैसे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन मैं इसकी आप एग्जांपल जो है वो NH3 भी ले सकते हैं। NH3 ये लोन पेयर है और उसके बाद फिर ये N आ गया मेरे पास, H ये
ये लोन पेयर, ये लोन पेयर करेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये लोन पेयर जो है इसको क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये फोर्सेज जो है हार्डवेयर बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, ये प्रोड्यूस हो गई। हार्डवेयर बॉन्डिंग प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो है गैस जल्दी ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारे पास नॉन पोलर गैसेस होती हैं उनमें चूँकि आर्गॉन वगैरह, क्रिप्टॉन वगैरह, जीनोन वगैरह, हीलियम वगैरह, उनमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। इसके बाद जी मेरे पास एक और टर्म है गैसेस की, कि जो हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। बच्चे वो तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिपेंडेंस जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की तीन चीजों पे है बच्चे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और थर्ड वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, ये तीन चीजें हैं जिसपे हमारी जो डिपेंडेंस है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। बच्चे हमारे पास साइज जितना बड़ा होगा ना किसी भी गैस का, वो जल्द ही जो है उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के शुरू में पढ़ा, जिसको हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा था, वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस जल्द ही लिक्विड फाइव में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बच्चे, जितनी शेप हमारी जो है वो नाउन शेप्ड होगी, जिस तरह हमारे पास जो है सर्कल शेप है, या जिस तरह हमारे पास टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, इसके अलावा और भी और शेप होगी, तो यानी आप समझें जिस वो शेप जिसमें मिनिमम रिपल्शन होगी ना, वो चीज़ जल्द ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी वो जल्दी चीज़ हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने अभी पोलर और नॉन पोलर की फॉर्म में स्टडी कर लिया है। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम का साइज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू आर्गॉन के। तो हमारे पास जो हीलियम है वो जल्दी ही लिक्विफाइड नहीं होती, लेकिन जो आर्गॉन है वो जल्दी लिक्विफाई होती है। हालांकि दोनों नॉन पोलर गैसेज हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? फिर इसका साइज जो है वो क्या है, वो बड़ा है, इसका साइज जो है क्या है, वो छोटा है, जिसकी वजह से साइज बड़ा होने की वजह से पोलैरिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जल्द ही गैसेज जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद एक टेबल है, वो आप ज़रूर उसमें वैल्यूज जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम कल जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हम गैस को किस जो है वो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, और उसमें हम क्या करेंगे, जॉल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ेंगे और लिंडर्स मेथड पढ़ेंगे। होप आपको जी मेरा जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का जो जनरल प्रिंसिपल है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है मेरे पास जूनियर के स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हमारा हामी नासिर।